मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो तनाव का माहौल है। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के घरों को, आशियानों को उजाड़ दिया गया उपद्रवियों ने। आइए आपको सीधे विवेक राय के पास लिए चलते हैं। और अभी विवेक बताइए जरा, क्या कुछ हालात, क्योंकि अभी तक ये मामला शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी कई घरों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों में भी आग लगाई गई है। मौजूदा सिचुएशन क्या है फिलहाल? देखिए, फिलहाल लगभग 3 घंटे पहले जो आगजनी की आखिरी घटना थी वो हुई थी। और अब कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 70 से 80 ऐसी गाड़ियां हैं जो आग के हवाले कर दी गई हैं, जिसमें लगभग 40 से 50 ऐसी गाड़ियां हैं जो एक शोरूम में थी। इसके अलावा 20 से 30 गाड़ियां जो सड़कों पर थी। लगभग 8 से 10 घरों में आगजनी हुई है। वहाँ पर जो सामान था उनको जला दिया गया है। जो अराजक तत्व थे वो सड़कों पर निकले थे, उनके हाथों में लाठी थी, डंडे थे, और वो सड़कों पर निकल करके और उन्होंने ये जो उपद्रव है वो कहीं ना कहीं किया। हालांकि इसके बाद जो पुलिस प्रशासन की टीम है, पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, पर जब वो पुलिस के सामने भी नहीं माने, उसके बाद जो टीयर गैस के गोले हैं वो पुलिस ने छोड़े। उसके बाद जो उपद्रवी हैं वो वहाँ से भागे और खेतों के रास्ते वो भागे। पर उसके बाद भी कुछ और तस्वीरें आई जिसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो जलती हुई दिखाई दी। आज सुबह लगभग 10 से 11 बजे से आगजनी की घटना शुरू हुई और लगभग 2 से ढाई बजे तक ये घटनाएं अलग अलग जगहों पर होती रहीं। कुल आगजनी घटनाओं की बात करें तो लगभग 1 दर्जन जगहों पर ये आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जिस मार्केट में कल ये हिंसा हुई थी, उस मार्केट में जानकारी जुटाइए। तो देखिए, अभी जिस तरह से विवेक बता रहे हैं कि अभी हालात कंट्रोल में भले दिखाई दे रहे हो, लेकिन मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। बहराइच की घटना के बाद सीएम योगी काफी गंभीर हैं। आज मुख्यमंत्री ने डीजीपी प्रशांत कुमार से बात कर ताजा हालात क्या है उसकी जानकारी ली और जरूरत पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश भी दिए थे, जिसके बाद अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच की सड़कों पर शांति कायम करने के लिए खुद मोर्चा संभालते हुए कैसे दिखाई दिए, हाथ में पिस्तौल लेकर पूरे इलाके का वो मुआयना भी कर रहे हैं। अमिताभ यश एसटीएफ चीफ इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं किस तरह से खुद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसमें सीधे सीधे दखल दिया फौरन और अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें मौजूदा स्थिति को संभालने के निर्देश दिए, जिसके बाद अब कई बड़े अधिकारी भी पहुंचते हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमिताभ यश एसटीएफ चीफ। तो बहराइच में बवाल कोई संयोग है या प्रयोग, फिलहाल तो ये सवाल है। और ये सवाल यहां पर इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इस मामले पर अब सियासत काफी गर्मा गई। बहराइच में उपद्रवियों ने किस तरह से बवाल मचाया, लाठी डंडे लेकर उपद्रवी सड़कों पर उतर आए, आगजनी की गई, हंगामे की हर तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जिसके बाद सियासत में भी उफान है क्योंकि इस पर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव, थोड़ी देर पहले आपने सुना भी वो किस तरीके से निशाना साध रहे थे। उनके अलावा बहराइच में बवाल पर नेता कैसे राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, पहले आप उनको सुन लीजिए। यूपी पे में हम सब जानते हैं, और मैं नाम ले रहा हूं, सपा का ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करें। पुलिस ले आकर उसको हत्या की है। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। मैं समझता हूँ कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देकर मठ चले जाना चाहिए। किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? सबसे पहले सरकार जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है। आने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं। अब उनको बोलने के लिए मसाला मिल गया। ये जो सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, ये तो इस चक्कर में रहती हैं कि कहीं भी तनाव हो और उनकी राजनीतिक दुकान। तो देखिए, इस तरह का बवाल जब भी होता है, हर दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे आ जाता है और वही इस बार भी हो रहा है। वीरेश, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उपचुनाव और उससे ठीक पहले इस तरह का बवाल, मतलब सरकार के लिए मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हालांकि विपक्ष के लिए तो ये एक मौका है और वही दिखाई भी दे रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री बेहद संजीदा रहते हैं। वो ये जानते हैं कि ये उनकी यूएसपी है और ये योगी मॉडल है जिसकी चर्चा परिचर्चा न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है और उस पर ये गर्व भी करते हैं। लेकिन उस गर्व पर जब आंच आती है तो मुख्यमंत्री तिलमिला जाते हैं। बैठक उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर की और तिलमिलाए मुख्यमंत्री ने जो अधिकारी थी उन सभी की चूड़ियों को कसा और आनन फानन में सुपर कॉप
यानी जी हां, अमिताभ यस, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद है मुख्यमंत्री के, वो मैदान में उतरते हैं और हाथ में पिस्टल लेकर कानून व्यवस्था को संभालने उतर जाते हैं। वो एसटीएफ के भी चीफ हैं, वो एटीएस के भी चीफ हैं, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी हैं। ऐसा पद किसी के पास रहा नहीं है भविष्य में। और मैं अगर आपको कहूं तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके मौके से की नजाकत ऐसी है ना, और इसीलिए मुख्यमंत्री की सक्रियता भी दिखाई दे रही है। फौरन उन्होंने इसमें आदेश जारी कर दिए, निर्देशित कर दिया अधिकारियों को, और उसका एक्शन भी अब देखने को मिल रहा है। नजर आप बनाकर रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस खबर पर नजर एबीपी न्यूज की बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।